योगिक डाइट को अगर हम देखें तो उसमें योगिक डाइट मीन सात्विक भोजन। बिल्कुल। एंड सात्विक का मतलब सिर्फ शाकाहारी भोजन नहीं होता है। ओके। वी शुड कंप्लीटली ब्रेक दिस मिथ। जी। इसके बीच में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। शाकाहारी भोजन मीन्स वेजिटेरियन भोजन जी। और सात्विक भोजन दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा। एक आम व्यक्ति, वेजिटेरियन तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सात्विक भोजन और सात्विक लाइफस्टाइल बहुत कम लोगों का होगा। राइट। और अगर हम योगिक लाइफ में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, या आप घर पे भी रहते हैं लेकिन आप स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग में रह रहे हैं, जी। तो हमारा जो योगिक डाइट है या सात्विक डाइट है, सबसे पहले तो उसमें किसी तरह का भी कोई तामसिक भोजन नहीं होगा। ओके। जैसे कि अनियन गार्लिक, तो ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योगिक डाइट। राइट। फिर इसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा कर के फ्राइड खाना, हाइपर बॉइल्ड खाना, तल भुनकर बहुत ज़्यादा आइटम्स को लेना, या फिर ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस को यूज़ करना। राइट। कि चलो अगर ये नहीं ले रहे तो इसकी जगह स्पाइसेस को यूज़ कर लो। ओके। ऑल्टरनेटिव। हाँ, ताकि टेस्ट आ जाए। ताकि टेस्ट आ जाए। राइट। तो योगिक डाइट की अगर हम बात करते हैं, योगिक लाइफस्टाइल में, जी। एक योगी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ध्यान खाने की तरफ नहीं होगा। राइट। उसे पता होगा कि ये भोजन इस शरीर की नीड के लिए खाया जा रहा है, ना कि भोजन को खाने के लिए शरीर मिला है। सबसे पहली बात, आपकी बात का ध्यान रखते हुए दिस इज़ वेरी राइट कि हमें भोजन से भी संतुष्टि मिलती है। Right. और भोजन से भी प्रसन्नता मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, मन संतुष्ट होता है, हृदय खुश होता है, और हमारा पूरा शरीर भी खुश होता है जब हम कुछ अच्छा खाते हैं। राइट। अच्छा डजन मीन कि वो सात्विक ना हो। राइट। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो सभी गलत चीज़ें या गलत तरीके से पकाया हुआ, गलत तरीके से बनाया हुआ, या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें जैसे कि रिफाइंड ऑयल है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैदे की आइटम्स हैं। राइट। या कोई ऐसी चीज़ें जिसको आप बहुत ज़्यादा तल भून कर खाए जा रहे हैं। राइट। कि एवरीडे, कुछ लोगों का ऐसा आदत होता है कि एवरीडे दे नीड समथिंग बॉइल्ड एंड समथिंग हाइपर बॉइल्ड या फिर फ्राइड, कि उन्हें हर रोज़ चाहिए। अब या तो फिर आपका एक मजदूर की तरह बहुत हार्ड वर्क है, राइट। फिर तो वो भी पच जाएगा। राइट। सो वी शुड ऑलवेज सी द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस ऑल्सो। बिल्कुल, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा का जो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई मैं प्लान कर लूँ। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी डाइट में बैलेंस होना ज़रूरी है बिटवीन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड योर इनटेक। यस, ऑफ कोर्स, Okay. वो बैलेंस भी चाहिए। एंड ऑल टुगेदर ऐसा भी नहीं है कि आप वो सभी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं जिससे बॉडी को नुकसान होता है। ओह यस, ठीक है। अब मान लीजिए महीने में या 6 महीने में, 1 साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपने बाहर कहीं कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर किसी का बनाया हुआ कुछ ऐसा खा रहे हैं। सपोज़ कि आपको पता है कि हम तो अपने इस प्रॉपर किचन में, मेरी खुद की किचन में तो हमारा सब कुछ सात्विक है, बट किसी और की किचन से कुछ खा रहे हैं तो हमें डाउट है कि पता नहीं कि वो कैसे बना रहे होंगे या कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होंगे। तो बहुत रेयर कभी खाना पड़ रहा है, या आप किसी फंक्शन पर हैं, या अपने ही कहीं गेट टुगेदर और इनविटेशन पर हैं, वहाँ खा रहे हैं, तो डज़न्ट मैटर। लेकिन ये चीज़ अगर आए दिन होने लगे और आपकी खुद की किचन में ही गलतियाँ हों, और या फिर आप जहाँ पर भी प्रोग्राम्स करते हैं, आते हैं जाते हैं, बहुत से वर्किंग स्टाइल्स है ना, कईयों का ट्रैवलिंग का बहुत रहता है। तो अगर उसमें आप कहें कि मेरा खुद का डाइट ही नहीं मैनेज हो रहा और हमें तो ऐसा ही खाना पड़ता है, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। राइट। तो ये थोड़ा क्लैरिटी होना हमें बहुत माइंड में ज़रूरी है कि डिपेंड ऑन नेचर फूड, रैदर देन आप डेड फूड खाएं, आप नेचर का फूड खाएं ना। बिल्कुल। सात्विक भोजन का सबसे पहला जो चरण है वो है परमात्मा की याद। राइट। कि सात्विक भोजन परमात्मा की याद में बना होगा, और जो परमात्मा को भोग लगाया होगा वो भोजन असात्विक हो नहीं सकता। राइट। और अगर परमात्मा को भोग लगा कर के भोजन करेंगे तो वो भोजन शक्तिशाली भी होगा, राइट। वो सात्विक भी होगा,
और आप ईश्वर को ऐसे ही तो किसी चीज़ का भोग नहीं लगा देंगे। Right. बहुत विधिवत बना करके साफ सफाई से, हाइजीनिक वे से और सही चीज़ों को यूज़ करके बनाएंगे। राइट तो इसीलिए हम कई बार इस चीज़ को भी बोलते हैं कि जब ईश्वर को भोग लगाया जाए तो वो उसमें देसी घी यूज़ करो, ना कि आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करो। राइट और ऐसा भी नहीं कि हम अपने लिए तो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है उसके लिए चलो यही यूज़ कर दो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जी। मतलब अगर ऐसा डिफरेंस भी है तो फिर हम उतने सात्विक नहीं हैं। राइट सात्विक पर्सन या जो योगिक पर्सन होगा वो जितना अपने लिए अच्छा सोचेगा उतना ही अच्छा वो दूसरे के लिए भी सोचेगा। बिल्कुल अगर हम चाहते हैं कि मेरा नुकसान ना हो तो मैं ये चाहूँगी कि आपका भी नुकसान ना हो। बिल्कुल और अगर हम खुद के लिए कोई डिसिप्लिन्स रखेंगे, प्रिंसिपल्स रखेंगे, उसके लिए हम आपको भी गाइड करेंगे या आपको बताएंगे कि आप भी ऐसा करें तो अच्छा, आगे आपकी इच्छा।